दुनिया शांत लोगों को कमजोर समझती है, पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जिसे तुम खामोशी समझ रहे हो, वो दरअसल एक गहरी प्लानिंग है। शोर मचाने वाला कुत्ता काटता नहीं, पर जो चुपचाप खा है, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा है या तुम्हारी बर्बादी का। याद रखना, खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन गहरा समंदर हमेशा शांत रहता है। आज इस वीडियो में हम उस खामोशी के पीछे छिपे अंधेरे सच और उस पावर को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया क्वाइट डेंजर कहती है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई सुरक्षित हो या सिर्फ इसलिए बचे हुए हो क्योंकि सामने वाले ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है? सच तो यह है कि दुनिया अच्छे लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया सिर्फ इफेक्टिव लोगों को पहचानती है। एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी सुनो, जो एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। वो कभी मीटिंग्स में बहस नहीं करता था, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना और न ही कभी अपनी अचीवमेंट्स का ढिंढोरा पीटा। उसके कलीग्स उसे पुशओवर समझते थे। उन्हें लगता था कि इसे दबाना आसान है। लेकिन जब कंपनी में ले ऑफ्स हुए और भे भे बोलने वाले मैनेजर बाहर कर दिए गए, तो सिर्फ वो लड़का बचा। क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों से वो चुपचाप उस कंपनी के क्रिटिकल डेटा और क्लाइंट रिलेशनशिप्स पर अपना कंट्रोल बना रहा था। उसने चिल्लाकर अपनी वैल्यू नहीं बताई, उसने खुद को इंडिस्पेंसेबल बना लिया। जब मैनेजमेंट ने उसका रिकॉर्ड देखा, तो उन्हें समझ आया कि इस शांत लड़के के बिना कंपनी एक दिन भी नहीं चल सकती। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस। उसने अपनी चुप्पी को ढाल नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इंसानी फितरत का एक कब्वा। सच ये है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे हम पब नहीं सकते। जो इंसान बहुत बोलता है, वो अपनी सारी कमजोरियां, अपने डर और अपने इरादे थाली में सजाकर दुनिया के सामने रख देता है। लेकिन एक शांत इंसान एक बंद किताब की तरह होता है। तुम उसके चेहरे को देख सकते हो, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। पावर डायनामिक्स का पहला सिद्धांत यही है, हमेशा जरूरत से कम बोलो। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम दूसरों को बोलने पर मजबूर करते हो। और जैसे ही दूसरा इंसान बोलना शुरू करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक करता है। परसेप्शन ही रियलिटी है। और अगर लोगों को ये नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो हमेशा तुमसे डर कर रहेंगे। एक छोटे शहर की लक्की की मिसाल लो, जो एक क्रिएटर बनना चाहती थी। उसके पास न तो महंगे कैमरे थे और न ही कोई गॉडफादर। उसने अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताया, न ही सोशल मीडिया पर ग्राइंड के मोटिवेशनल कोट्स डाले। वो बस हर रात चुपचाप अपने कमरे में बैठकर एडिटिंग और साइकोलॉजी सीखती रही। 2 साल तक किसी को खबर नहीं लगी कि वो क्या कर रही है। एक दिन अचानक उसका चैनल ब्लास्ट हुआ और वो पुर्स मिली रातों रात टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट में आ गई। जब लोग उससे पूछने आए कि ये जादू कैसे हुआ, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि जादू नहीं, स्ट्रैटेजी थी। उसने शोर मचाकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, उसने उस एनर्जी को अपने काम की धार तेज करने में लगाया। याद रखना, तुम्हारी जीत जितनी अचानक होगी, उसका इम्पैक्ट उतना ही खतरनाक होगा। शांत लोग खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं। जब सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं बोलने के लिए, तब एक शांत इंसान माहौल को स्कैन कर रहा होता है। उसे पता होता है कि कमरे में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है और किसकी क्या कमजोरी है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रेस्पॉन्ड करता है। इमोशंस के बहाव में बह जाना कमजोरों की निशानी है। एक शांत दिमाग ठंडे खून की तरह काम करता है, जो भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ लॉजिक और लिवरेज को देखता है। क्या तुम्हें लगता है कि गुस्सा करना पावर की निशानी है? बिल्कुल नहीं। असली पावर उस इंसान के पास है जो अपमान सहने के बाद भी शांत रहे और सही वक्त आने पर बिना किसी शोर के हिसाब चुकता करे। एक फ्रीलांसर को देखो जिसने एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ काम शुरू किया। क्लाइंट उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, पेमेंट लेट करता और बिना वजह काम में गलतियां निकालता। फ्रीलांसर ने न तो बहस की, न ही काम छोड़ा। वो बस चुपचाप क्लाइंट के बिजनेस मॉडल की बारीकियों को समझता रहा। 6 महीने बाद उसने अपनी खुद की एजेंसी शुरू की और उसी क्लाइंट के सबसे बड़े वेंडर्स और पार्टनर्स को अपनी तरफ कर लिया। उसने क्लाइंट को खत्म नहीं किया,
उसने क्लाइंट का इकोसिस्टम ही छीन लिया। स्ट्रैटेजी हमेशा इमोशन से बही होती है। उसने बदला नहीं लिया, उसने कंट्रोल हासिल किया। दुनिया तुम्हें डराएगी, दबाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो तुम ही एंड गेम जीतोगे। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि विनम्र होना अच्छा है, लेकिन कभी हकीकत यह है कि विनम्रता तभी काम आती है जब तुम्हारे पीछे ताकत हो। बिना ताकत की विनम्रता सिर्फ लाचारी है। शांत लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, वो उसे रिजर्व रखते हैं। जैसे एक शिकारी हमला करने से पहले बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वैसे ही शांत लोगों की चुप्पी उनके अगले बड़े वार की तैयारी होती है। एक सेकंड रुककर सोचो, क्या तुम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ जरूरी है, या फिर इसलिए क्योंकि तुम खामोशी से डरते हो? शांत रहना एक डिसिप्लिन है जिसे हर कोई मास्टर नहीं कर सकता। अक्सर लोग शांत रहने को डरपोक होना समझ लेते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपनी प्रिडिक्टेबिलिटी खो देते हैं। लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते, और जो प्रिडिक्टेबल नहीं है वो अनकंट्रोलेबल है। पावर का असली मजा कंट्रोल में है, खुद पर कंट्रोल और दूसरों के परसेप्शन पर कंट्रोल। दुनिया एक शतरंज की बिसात है जहां प्यादे सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। वजीर और राजा शांत रहते हैं, लेकिन पूरी बिसात उन्हीं के इशारों पर चलती है। अभी खुद से पूछो, तुम प्यादा बनना चाहते हो जो सिर्फ दूसरों के आदेशों पर शोर मचाता है, या वो खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से पूरी गेम चला रहा है? सच सच बताना, कितनी बार तुमने जोश में आकर अपने गोल्स लोगों को बताए और फिर उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाए? जब तुम अपने इरादे जाहिर कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग उस डोपामाइन हिट को पहले ही महसूस कर लेता है, जैसे तुमने वो काम कर लिया हो। नतीजा, तुम्हारी मेहनत करने की भूख खत्म हो जाती है। इसीलिए शांत लोग अपने प्लान्स को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक कि रिजल्ट्स खुद गवाही न देने लगें। वो जानते हैं कि प्राइवेसी ही असली पावर है। आज के जमाने में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का हर पल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वहां गायब हो जाना और चुपचाप अपनी सल्तनत खड़ी करना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये तब तक तुम्हें नहीं छोती जब तक तुम इसे अपनी अहमियत महसूस न करा दो। लेकिन याद रहे, अहमियत चिल्लाकर नहीं, इम्पैक्ट से आती है। अपनी आवाज को सस्ता मत करो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो कुछ सीरियस ही होगा। ये एक साइकोलॉजिकल लिवरेज है जो तुम्हें भी से अलग करता है। तुम क्या चुनते हो? अपनी एनर्जी फालतू की बहसों में बर्बाद करना, या उसे एक ऐसी ताकत बनाने में लगाना जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को हिला सके? वीडियो के आखिर में बस इतना कहूंगा कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये चुनाव है खुद को बेहतर बनाने का, ऑब्जर्व करने का और सही वक्त पर स्ट्राइक करने का। अंधेरे में रहकर अपनी चमक तैयार करो ताकि जब तुम बाहर आओ तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं। मोटिवेशन के चक्कर में मत पो, वो थोड़े वक्त का नशा है। स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को अपनाओ, वो तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। याद रखना, जो शांत है वो देख रहा है, वो सीख रहा है और वो तैयार हो रहा है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस शोर का हिस्सा बनोगे जो वक्त के साथ दब जाता है, या वो खामोशी जो इतिहास बदल देती है? क्या तुम भी में खो जाना चाहते हो, या उस क्वाइट डेंजर का हिस्सा बनना चाहते हो जिससे दुनिया खौफ खाती है? तुम कंट्रोल चुनोगे या कंफर्ट? तय तुम्हें करना है कि तुम अगले 5 साल कहाँ होगे। क्या तुम अभी भी दूसरों की बातों पर रिएक्ट कर रहे होगे, या लोग तुम्हारे चुप होने के मतलब ढूंढ रहे होंगे? सच कवा है, पर यही रास्ता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम कंट्रोल चुनोगे या कंफर्ट?